नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक क्या कहते हैं कंपनियों के खाते से अंशों के निर्गमन हरण से संबंधित एक कंप्लीट उदाहरण को देखेंगे। देखिएगा, प्रश्न है आपका, नाथ लिमिटेड का पंजीयन 6 लाख की अधिकृत पूंजी से हुआ। तो हम जानते हैं कि जो अधिकृत पूंजी है उसको हमको टच नहीं करना है। जो 10 वाले अंशों में विभक्त है, जो 10 वाले अंशों में विभक्त है। कंपनी ने जेड से एक भवन 2 लाख में क्रय किया, जिसके भुगतान के लिए कंपनी ने पूर्णदत्त अंश देने हैं। शेष 40,000 अंश जनता को निर्गमित किए गए। भुगतान इस प्रकार होना था: 3 आवेदन पर, 3 आवंटन पर, 2 प्रथम याचना पर, 2 अंतिम याचना में। देखिए सवाल को हम कैसे हल करते हैं। चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी ने जेड से एक भवन 2 लाख में क्रय किया, तो इशू ऑफ से कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंतर्गत ये सवाल है कि रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए भुगतान से आप लगाते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि देखिएगा, इस तरह के प्रश्न हम हल करने के लिए ये असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट करते क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मेन एंट्री आपकी असेट्स अकाउंट डेबिट और टू वेंडर अकाउंट, वेंडर भी से वेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके असेट्स आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग खरीदा गया है 2 लाख का, तो बिल्डिंग को 2 लाख से डेबिट किया गया है। और टू वेंडर, ये जेड आपके विक्रेता हैं, तो जेड को 2 लाख से क्रेडिट किया गया, ठीक है। और फिर ये एंट्री आपकी पलट जाती है, जैसे असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब जब आप वेंडर को शेयर देते हैं, ठीक है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाता है, वेंडर डेबिट करते हैं। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी शेयर है, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वेंडर आपके देखिए कौन है, जेड है। तो जेड को आपने 2 लाख से, जेड ये वेंडर है, 2 लाख से डेबिट किया और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 2 लाख से आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं सवाल क्या है। ये अधिकृत पूंजी से हमको कोई सवाल मतलब नहीं होता, अधिकृत पूंजी से आपका सवाल नहीं शुरू होता है, ठीक है। और आगे देखिएगा कि अब जिसके 2 लाख का क्रय किया गया था, नहीं, कंपनी ने जेड से एक भवन 2 लाख में क्रय किया गया, जिसके लिए कंपनी को पूर्णदत्त अंश देने हैं और शेष 40,000 अंश जनता को निर्गमित किए गए। तो अब हम 40,000 अंश के लिए देखते हैं। ये 2 लाख के लिए पूर्णदत्त अंश दिया गया है और 40,000 अंश जनता को निर्गमित किया, जिसका भुगतान इस प्रकार: 3 रुपया आवेदन पर है, 3 आवंटन पर है, और 3 आवेदन पर, 3 आवंटन पर, और 2 रुपया प्रथम याचना पर, और 2 रुपया अंतिम याचना पर। समस्त अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और आवंटन किया गया। राजेश, जिसके पास 400 अंश थे, दोनों याचनाओं का भुगतान करने में असमर्थ रहा और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। बाद में इन अंशों को 8.5 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्णदत्त में श्याम को पुनः निर्गमित किया गया। तो आइए देखते हैं। हम देखिए, हम एंट्री जानते हैं। एंट्री हम क्या करते हैं, पहले हम एंट्री आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते हैं। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन की रकम कितनी है, 3 रुपये है। तो इसको आप हल करेंगे, 40,000 शेयर है, तो ये 40,000 गुणे 3, तो 40 तियाँ 120, तो 1,20,000 से एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। स्पष्ट है। फिर इस एंट्री को आप पलटते हैं, हम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपका सेम रहेगा, 1,20,000 से ये शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा
1,20,000 से शेयर एप्लीकेशन आपका ये डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आप अलॉटमेंट की एंट्री करते हो। एक बार हम क्रम से देख लेते हैं जो एंट्री हम करते हैं। प्रथम क्रम में हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, दूसरे पेज ये एंट्री आपकी पलटती है। जब ये एंट्री पलटेगी तो क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री करते हैं ना। दूसरे क्रम पे हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, तो अलॉटमेंट की एंट्री आप करेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू होने पर, और जब आपको अलॉटमेंट की का अमाउंट जब रिसीव हो जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, जब रिसीव होगा तो कैश आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी क्रम में आपके अन्य कॉल भी चलेंगे, जैसे फर्स्ट कॉल है तो आप करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इस एंट्री को आप पलटते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, या जब ये कॉल की मनी शेयर चाहे फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, जब आपको प्राप्त हो जाती है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट करते हैं। तो इसी तरह से हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री आपने कर लिया एप्लीकेशन की एंट्री। एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपया था तो 40 तियाँ 120, 1,20,000 से पहली एंट्री आपने किया। फिर दूसरा कॉल कौन सा, अलॉटमेंट का कॉल है। तो अलॉटमेंट के लिए आप करते हैं शेयर अलॉटमेंट को आप डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का अमाउंट भी 3 रुपया है तो 40 तियाँ 120, 1,20,000 पे भी एंट्री हो जाएगी। और अलॉटमेंट की राशि रिसीव होगी तो यहाँ पे आपको फिर से वही अमाउंट आप लिखेंगे, 40 तियाँ 120, 4 1,20,000 से बैंक में आपके 1,20,000 अकाउंट या कैश आपको 1,20,000 के रूप में मिलेगा, और शेयर अलॉटमेंट को आप क्रेडिट करेंगे। फिर शेयर फर्स्ट कॉल देखने से पहले आगे का सवाल एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमें करना क्या था। यहाँ देखिए, 3 रुपया आवेदन पर, 3 रुपया आवंटन, 2 रुपया प्रथम याचना और 2 रुपया अंतिम याचना। ये आवेदन आवंटन की एंट्री आप कर चुके। ठीक है, अब बाकी क्या है, 2 रुपये प्रथम याचना पर और 2 रुपये अंतिम याचना पर। कह रहा है कि समस्त अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और आवंटन किया गया। राजेश जिसके पास 400 अंश थे, 400 अंश का अंसारी राजेश, दोनों याचनाओं का मतलब प्रथम कॉल पे भी इनका कॉल इन एरियर रहेगा और द्वितीय कॉल पे, तो 400 और गुणे 2 रुपया, ये प्रथम याचना पे कॉल इन एरियर इनका रहेगा 800। इसी तरह से द्वितीय याचना पे भी इनका कॉल इन एरियर रहेगा 2 रुपये, उसमें भी है तो उसमें भी यही अमाउंट 800 रुपया कॉल इन एरियर आप दिखा सकते हो, या डायरेक्ट आप इसको घटा सकते हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट चूँकि कर दिया है, शेयर फर्स्ट कॉल ये 40,000 शेयर है और 2 रुपये की आपकी कॉल है, तो हम एंट्री कर क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 40 दूनी 80, ये 40,000 शेयर है और 2 रुपये की कॉल, 40 दूनी 80। और अभी हमने 800 रुपया कॉल इन एरियर निकाल, तो यहाँ पे डायरेक्ट घटा दिया गया है। जैसे कि आपका 80,000 ये आ रहा है, 80,000 ये आपका अमाउंट आ रहा है शेयर फर्स्ट कॉल की, और इसमें से आप 800 रुपया घटा दें जो भी हमने कॉल इन एरियर आपको निकाल के दिखाया 400 शेयर के लिए 2 रुपये के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा 79,200। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल कितने की हो जाए बैंक के रूप में आपको कितना रिसीव होगा, 79,200। जो ये कैश आ रहा है फर्स्ट कॉल के रूप में, तो बैंक को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 79,200 से हम एंट्री करेंगे। फिर शेयर फाइनल कॉल की एंट्री, वो भी आपकी 40 गुणे 2 पे आएगी, क्योंकि 40,000 शेयर है, 2 रुपये की फाइनल कॉल, तो 40 दूनी 80, 80,000 पे एंट्री भी आप कर देंगे। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ भी आपका 800 रुपया कॉल इन एरियर है, ठीक है। तो 800 रुपया आप पुनः उसमें से घटाएंगे, 80,000 में से आप 800 घटाएंगे तो बैंक में आपको कितना रिसीव होगा, 79,800। तो 79,200 से बैंक को आप डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब आगे हम हरण की प्रविष्टि देखते हैं जो 400 अंशधारी हैं। अब देखिए फिर से एक बार सवाल को देखते हैं। देखिए राजेश जिसके पास 400 अंश थे, दोनों याचनाओं का भुगतान करने में असमर्थ रहा, उसके अंशों का हरण कर लिया गया और 8.5 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित किया। तो 400 अंश का ये हरण कर रहे हैं। तो हरण करने पे हम क्या एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल को आप डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। टू कॉल की एंट्री आपकी बनती है शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। फॉरफीचर को क्रेडिट करते हैं और कॉल इन एरियर को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो एंट्री किया गया कॉल इन एरियर। फर्स्ट कॉल पे आपका 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे कॉल इन एरियर था और 2 रुपये आपका फाइनल कॉल पे कॉल इन एरियर था। तो 400 टोटल कॉल इन एरियर कितना है, 800। और फॉरफीचर में चूँकि इन्होंने फर्स्ट कॉल का भुगतान या ये इक्विटी शेयर 10 रुपये कॉल कर ली गई है, तो इक्विटी शेयर को हम ये 400 गुणे 10 बराबर 4,000 पे दिखाएंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर को 400 गुणे 10 ये 4,000 से डेबिट करेंगे और फाइनल कॉल आपका ये 800 रुपया, पुनः 800 रुपया फाइनल ये फर्स्ट कॉल पे और सेकेंड कॉल पे क्रमशः। और शेयर फॉरफीचर ये आपका बैलेंसिंग हो जाएगा। आप 800 जोड़ लेंगे 1600 और 4,000 में से घटा सकते हैं। और नहीं तो फॉरफीचर निकालने का एक तरीका और है, उसको आप देख लीजिए। देखिए जो 400 अंश का अंशधारी है उसने ये 3 रुपया आवेदन पर दिया है, 3 रुपया आवंटन पर दिया है, 3 यानी कि 6 रुपया उसने दिया है। और 400 अंश गुणे 400, 6 गुणे 400 बराबर 2400, यानी कि 2400 रुपया आपका फॉरफीचर में जाएगा। देखिए फॉरफीचर आपको कितना आ गया, 2400। इसको आप बैलेंसिंग फिगर में भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि जो 400 अंश थे 8.5 रुपये की दर से पुनर्निर्गमित किए गए। तो जब आप इसको 8.5 रुपये की दर से पुनर्निर्गमित करते हैं, 400 में 8.5 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, यानी कि 3400 से बैंक डेबिट होगा। पुनर्निर्गमन के लिए हम देखिए क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, फॉरफीचर है तो फॉरफीचर को डेबिट करते हैं और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस एंट्री पेज को हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिए बैंक को आपको ये 400 गुणे 8.5 से डेबिट किया गया है। इसी तरह से शेयर फॉरफीचर ये आपका बैलेंसिंग में, ये आपका इसको आप कर लोगे 400, शेयर कैपिटल को हम कर लेंगे 400 गुणे 10 की फाइनल कॉल की जा चुकी है तो 10 रुपये पे, और ये जो 600 है ये आपका बैलेंसिंग में आ जाएगा। 4,000 में से आप 3400 को घटाएंगे तो बैलेंसिंग में आएगा। और फिर अगली गणना जो हम करते हैं, अब यहाँ देखिए फॉरफीचर ऊपर वाले एंट्री में 2400 है और नीचे वाले में 600। तो 2400 में से 600 घटा देंगे, 24 में से 6 गया 18, तो 1800 को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें। एंट्री क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो कंप्लीट प्रश्न होते हैं उसको हल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।